पिता तेरी आराधना, प्यारे पिता तेरी आराधना, प्यारे पिता तेरी आराधना, प्यारे पिता तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी को झुका के तेरी करता रहूं मैं आराधना। होसाना हो हालेलुया, होसाना हो हालेलुया, होसाना हो हालेलुया, होसाना हो हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे ये सुंदर जीवन के लिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते यीशु। हमारे जीवन का सारे दुख संकट, हमारे जीवन के सारी मुसीबत, हमारे जीवन के सारी परेशानी यीशु आज आपके पवित्र चरणों पे हम समर्पण करते। हमें आशीष दीजिए यीशु, आज का ज्ञान हमें दीजिए। हमारे दुख संकट में यीशु आइए, आपके समान प्रभु क्रूस उठाकर, दैनिक क्रूस उठाकर आपके पीछे हम आ सके। यीशु की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, बाल बच्चों के लिए माँ मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, आज के लिए ईश्वर हमें ऐसे एक वचन दिया है। हग्गई का ग्रंथ, नबी हग्गई का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 23, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी ये है। शायलतीएल के पुत्र जरुब्बाबिल, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूँगा। विश्वमंडल का प्रभु ही ये कहता है, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूँगा क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। तो जरुब्बाबिल से प्रभु का वचन है, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूँगा क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। हालेलुया। अभी ईश्वर ने ये वचन क्यों जरुब्बाबिल के लिए दिया है, उसका एक कारण है। कारण ये कि ईश्वर ने मंदिर को पुनः बनवाने के लिए हग्गई को एक आदेश दे रहे और ये संदेश दे रहे। ये संदेश लेकर नबी हग्गई जरुब्बाबिल को कह रहे कि ईश्वर तुमको चुन लिया है। तुमको इसलिए चुन लिया है कि ईश्वर ने तुम्हारे कर्म को देकर, तुम्हारे व्यवहार को देकर, तुम्हारे जीवन के आचरण को देकर प्रभु पसंद हो गया। तो आज ध्यान रखना, जब इस्राएल जनता बाबुल के गुलामी में थे, वहां से निकलकर आए तो अभी यरूशलेम मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो इस वक्त ईश्वर नबी हग्गई को एक संदेश दे रहे और ये संदेश समझने के लिए हम हग्गई का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। वह वचन में लिखा है, ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। ये राष्ट्र कहता है उसी अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हग्गई के माध्यम से प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी। जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या ये समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो,
तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु छेद वाली तैली में रखता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो वचन सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में रखना, आज कलीसिया के लिए प्रार्थना करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईश्वर ने हमें ऐसे चुन लिया है, हम सबको यीशु मसीह के द्वारा संस्कार द्वारा बपतिस्मा हमें दिया है। तो बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम सब जरुब्बाबिल जैसे चुने एक व्यक्ति है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है ये कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया की पुनर्निर्माण करना। अभी कलीसिया ऐसे नष्ट हो रहे और कलीसिया ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे, तो आज ईशो हमें बुला रहे ये कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हमारी ज़रूरत है, जैसे यीशु ने हग्गे नबी को इस्तेमाल किया और जरुब्बाबिल को ये संदेश देने के लिए कि जरुब्बाबिल के लिए दिया संदेश ही है, मैंने तुमको अपनी मुद्रिका बना लूँगा। तो आज बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम सबको यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, कलीसिया का पुनर्निर्माण के लिए अपना मुद्रिका बना लिया है। सच में हम ईश्वर की अंगूठा है, हम ईश्वर के एक हाथ है। ईश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते ये कलीसिया के पुनः निर्माण के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, हम सबको पता है कलीसिया में शिक्षा देती है और एक परिवार, एक घरेलू कलीसिया। तो हमारी ये कलीसिया में प्रार्थना नहीं चल रहे, वो टूट गया है। आज हमारे कलीसिया ऐसे जा रहे, पति पत्नी एक दूसरे के विद्रोह करके, लड़ाई करके वे परिवार में प्रार्थना नहीं करते, यीशु के समान प्यार नहीं करते और माता पिता बच्चों का ख्याल नहीं रखते। तो ये कलीसिया अभी टूट गई। तो ये कलीसिया को पुनर्निर्माण करने के लिए आज यीशु हम सबको बुलाए हैं, अपनी मुद्रिका बना के रखा है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के पुनर्निर्माण के लिए परिश्रम करना। जैसे ईश्वर ने हग्गे नबी के द्वारा बताते हैं कि जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या ये समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? हम अपनी मर्जी पे जीने के समय नहीं, बल्कि कलीसिया के पुनर्निर्माण के लिए हम परिश्रम करना। जब हमारे व्यक्तिगत जीवन का पुनर्निर्माण होगा, हमारे परिवार का पुनर्निर्माण होगा। जब हमारे परिवार का पुनर्निर्माण होगा तो हमारी कलीसिया का भी पुनर्निर्माण होगा। इसलिए ये वचन का ध्यान रखिए, ये वचन को आज हम अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने हग्गे नबी के द्वारा हमें ये संदेश दे रहे, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूँगा क्योंकि मैंने तुमको ही चुन लिया है। इसलिए आज़ादित घर में रहकर और आलसीपन होके जीने का समय नहीं, खाते पीते रहने का समय नहीं, बल्कि उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा हमारे ये कलीसिया का, ये घरेलू कलीसिया का और हम अपने व्यक्तिगत जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का एक पुनर्निर्माण का समय है ये समय। इसलिए इस वक्त हम कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे संत पापा का चुनाव आ रहा है, तो पापा के लिए भी, आने वाले संत पापा के लिए हम प्रार्थना करें। अभी सारे कार्डिनल्स प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। ऐसे कलीसिया के लिए एक अगुआ मिले और समाज के लिए एक अगुआ मिले और आगे हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा सके।
एक पल हम अपने हाथों को जोड़े। प्रिय भाई बहन, इस वक्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का एक अनिवार्य एक महत्वपूर्ण समय है। ये समय का ये वर्तमान काल का फायदा उठाए। ईश्वर हमारे लिए देने वाली एक बहुत बड़ी संदेश है। ये संदेश पूरे दुनिया में हम फैला दे। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का एक समय है ये वक्त। इसलिए ये संदेश को हम अपने जीवन में, दिल में ग्रहण करें, परिवार में ग्रहण करें। हम सब मिलकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। एक पल हम जहाँ भी है वहाँ रहकर पूरे कलीसिया को हम याद करें। कलीसिया के सारे कार्डिनल्स और सभी बिशप स्वामियाँ और सभी पुरोहितगण, सभी सिस्टर्स और सभी विश्वासीगण के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग कलीसिया से दूर गया है और चर्च नहीं आते हैं और कलीसिया से अलग होकर जिंदगी बिता रहे और संस्कार में विश्वास नहीं करते, पाप स्वीकार संस्कार नहीं ग्रहण नहीं करते, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। एक पल हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, आराधना। प्रभु यीशु, इस वक्त हम प्रार्थना करते कलीसिया के पुनर्निर्माण के लिए। संत पापा के प्रभु चुनाव आने वाले हैं, सभी कार्डिनल्स के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें प्रदान कीजिए। आत्मा की प्रेरणा से एक अच्छा, आप जैसे चाहते ऐसे का अगुवा को वे चुन पाए। और प्रार्थना करते प्रभु पूरे कलीसिया के लिए, विशेष रूप से भारत कलीसिया के लिए। यीशु सभी बिशप स्वामियों के लिए, कार्डिनल्स के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, सभी सिस्टर्स के लिए और सभी विश्वासियों के लिए, माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को जोड़कर परम प्रसाद में बस यीशु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। प्रिय भाई बहन, इन दिनों हम विशेष रूप से कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से संत पापा के चुनाव के लिए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।